छोटी बड़ी सभी एफआईआर के लिए महिला पुलिस थाना जाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। चलिए, मारिए, आगे बढ़िए, मारिए। अरे हंटर वाली 77, आप हमारे थाने में आए, हमारा सौभाग्य है। मनहूस, हमारा मतलब हम मनहूस सर। अगर उनके आने से हम दुखी होते हैं तो हम मनहूस ही है ना। ना मतलब हमेशा यूं बच्चन साहब की तरह एंट्री करने का कौन जरूरत है। कभी कभार 100 बार एंट्री भी कर लिया करो। हैं साहब ये हमको कंप्लेंट लिखवाना था साहब। कौन लिखेगा? अनपढ़ गवार, ये अंगूठा छाप। हमारा मतलब सर ये बताइए, अंगूठा छाप ही है ना। इतना बड़ा नोटिस आपने बाहर लटका रखा है, फिर भी अंदर आके पूछ रहा है कंप्लेंट कौन लिखेगा। अरे भाई काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ कंप्लेंट लिखवा के? महिला पुलिस थाने जाओ भैया। काहे कि वहाँ पे तुम्हारा समस्या का निवारण यूं चुटकियों में हो जाएगा। एड्रेस मालूम है कि नहीं? वहाँ पे लिखा है, देखो तोहरा जैसे लोगों के लिए। पढ़ के निकल लो ना। मतलब करिश्मा जी, थैंक यू बोलने का कोनो जरूरत ना है। हम आप पे कोनो एहसान नहीं कर रहे। यहाँ का केस आपका महिला पुलिस थाने भेज कर काहे कि हमको आपका महिला पुलिस थाने पे पूरा भरोसा है, आपका एफिशिएंसी पे पूरा भरोसा है। काहे आप लोगों का तो खासियत है ना ऐसा छोटा मोटा रेजगारी का केस सुलझाने का, है कि नहीं? समझ रहे हैं हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है ना वो क्या चल रहा है बुलबुल पांडे जी। ये जो केसेस हमारे महिला पुलिस थाना में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इससे तो यही साबित होता है आधिकारिक रूप से कि हमारे यहाँ केस जो है उसका अंबार आया हुआ है। जिसका मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्राइम ग्राफ जो है वो इतना बढ़ गया है, और उसकी एक ही वजह हो सकती है हमारे महिला पुलिस थाना की निकम्मी पुलिस। हाँ नहीं, मतलब ऐसी पुलिस जो इस प्रतियोगिता में जीतना तो क्या भाग लेने के भी लायक नहीं है। इससे आपका रास्ते का जो कांटा है जो हम बने हुए हैं वो तो साफ हो गया ना। आपकी जीत तो पक्की हो गई। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? अब हम बताते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है ना, ये इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में हम तुमको जीतने नहीं देंगे, समझ गए? और ये हमारा तुमसे वादा है, और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। जय हिंद। वाह, क्या शॉट मारा है मैडम ने। मायने खेल नहीं, खेल का नतीजा रखता है। लगा लेने दो जितना शॉट लगाना है। हम भी देखते हैं कि कैसे ही महिला पुलिस थाने वाले बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतते हैं। क्या? एक सेकंड, आप सबके कहने का मतलब है कि आज से हम इस थाने में केसेस लेना बंद कर दें? नहीं मैडम सर, केसेस लेना बंद नहीं करेंगे, केसेस का एफआईआर लिखना बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं हम। पॉइंट है ना पुष्पा जी? लेकिन बिना एफआईआर के अगर हम केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो तो अनऑफिशियल हो गया ना। और अगर हम खुद ही रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर हम आम आदमी के लिए एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? ये भी पॉइंट है। क्यों पुष्पा जी? आम आदमी को इंसाफ से मतलब है। ऐसे कितने सारे केसेस हमने सॉल्व किए जिनका हमने एफआईआर नहीं लिखा लेकिन इंसाफ मिला, किसी को नहीं पड़ी है। क्यों पुष्पा जी, हम सही कह रहे हैं ना? अब बात आ गई है हमारे थाने के स्वाभिमान की। हम इस कंपटीशन से सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाए क्योंकि भैया हमारा थाना चलता है मैडम सर का जंग लगा जज्बात और उनका आउटडेटेड आइडियोलॉजी की वजह से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे। पुष्पा जी, आप कुछ बोल काहे नहीं रही हैं, चुप क्यों खड़ी हैं? अब क्या है ना कि हमें ये कंपटीशन नगद पुरस्कार या किसी इनाम के लिए नहीं जीतना है मैडम सर। हमें ये कंपटीशन इसलिए जीतना है ताकि हम ये साबित कर सके कि समाज को महिला पुलिस थाने का भी उतना ही जरूरत है जितना पुरुष थाना का है। हम सही कह रहे हैं। अब इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े हम कर देंगे। वैलिड पॉइंट। क्यों पुष्पा जी?
तजुर्बा कहता है हमारा, सच को साबित करने के लिए अगर झूठ का सहारा लिया जाए तो सच भी झूठ ही बन जाता है, और ऐसा तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। सॉरी मैडम से, लेकिन इस बार करिश्मा मैडम सही बोल रही है। जैसे को तैसा तो होना ही चाहिए ना। पुष्पा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बिल्कुल सही बोल रही हैं संतू जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैडम सर, अगर हक जानवर का मारा जाना ना, तू भी पलट के वार करता है, तो हम लोग अपना अधिकार ऐसे कैसे जाने दें? और पुष्पा जी, आप कहे चुप है, कुछ बोलिए ना। अरे बोलिए ना पुष्पा जी। अब कब से बस बोलिए ना किए जा रहे हो तुम तीनों। हमें कुछ बोलने का मौका भी तो दीजिए ना। मैडम सर, इस बार पहली बार हम करिश्मा जी जो कह रही है ना उससे सहमत हैं। बुलबुल पांडे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। इसी लायक होते हैं ये लोग। और आई एम बिल्लू द स्पाई, मैं आज करिश्मा मैडम के साथ हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप सब ऐसा कह रहे हैं। और एक मिनट, ये कोई सोसाइटी की मीटिंग नहीं चल रही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। ये एक पुलिस थाना है। यहाँ जो कुछ भी किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर आने वाले हर आदमी की कंप्लेंट ली जाएगी, उसकी प्रॉपर ऑफिशियल एफआईआर की जाएगी, और उसी के बिना पर सारे एक्शन लिए जाएंगे। और ये हमारा ऑर्डर है। क्लियर? क्लियर? जी मैडम। गुड। क्या फायदा साथ देने का? अब क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं चलने देंगे मैडम सर का मनमानी इस बार। उनका ये जज्बात और आइडियोलॉजी की वजह से ना हम अपने थाने का आत्मसम्मान का आहुति नहीं चढ़ने देंगे। ये कंपटीशन हम किसी भी हालत में जीतेंगे बस। लेकिन कैसे मैडम? कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में, बताते हैं तुमको। ऐसे ऐसे ऊपर देख के चलो। ऐसे काहे बिलोटू, ऐसे सर ऊपर उठा के काहे चल रहा है यहाँ पर? काहे मतलब देखो ना, छत एकदम कमजोर है, कभी भी सर पर गिर सकती है उखड़ कर। इससे अच्छा जगह नहीं मिला था तुमको? हाँ बिल्ला। मैडम, आपने ही कहा था आपको सुनसान जगह चाहिए, तो ये वाइन शॉप मिल गई। लॉकडाउन लग गया, ओनर की लग गई, शॉप की लग गई, शॉप तब से बंद है, एक बोतल तक नहीं छोड़ी। मैडम, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भूतहा जगह पर हम लोग करेंगे क्या? तुम सबसे पहले हमको ये बताओ, तुमने संतू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैडम, आपके कहने पर ही पाप तो हम कर दिए हैं। मतलब बता दिया? नहीं मैडम, संतू जी को नहीं बताने का पाप मैडम नहीं बताया संतू जी को। लेकिन एक चीज हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मैडम आप लोग ये सारा बात संतू से छुपा काहे रही हैं? काहे रही है मतलब क्या काहे रही है? तुमको नहीं पता है क्या संतू का आदत? पेट में मरोड़ आ जाता है उसका। जब तक सच का उल्टी नहीं कर देती तब तक उसका पेट का दर्द सही नहीं होता है। हम नहीं चाहते उसका उल्टी की वजह से हमारा प्लान उल्टा हो जाए, समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत कीजिए। बताइए आपका प्लान क्या है? कुछ सोचा है आपने दिमाग में? अगर है तो बताइए। दिमाग? प्लान? हाँ, प्लान। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। यहाँ कैसे हो सकता है बताइए? जी कहिए, क्या काम है? एसपी मिलेगा? ऐसे कहते हैं, इज्जत से बात करो। एसपी सर मिलेंगे क्या, ऐसा पूछो। और वो यहाँ कैसे मिलेंगे? वो तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। दूसरा ब्रांड भी चलेगा। शिक्षक है? शिक्षक रखिए फोन रखिए। शिक्षक पूछ रहे हैं। या फोन। अरे का शिक्षक बोला ना बिल्ले ने, ये वाइन शॉप है तो दारू ही मांगेगा ना वो। अब सुनिए, प्लान सुनना है ना सबको, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ तो इधर आइए, इधर। प्लान ये है कि हम यहाँ अपना पर्सनल थाना खोलने वाले हैं। हाँ मतलब कि केसेस आएंगे लेकिन एफआईआर नहीं होगा। मैडम सर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस बात का। मतलब केसेस आएंगे, केसेस सॉल्व होंगे, रजिस्टर नहीं होंगे, अनऑफिशियल चीजें चलेंगी। समझ में आ गया सबको? क्या कह रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल थाना खुलेगा, हम यहाँ पे केसेस सॉल्व करेंगे और मैडम सर को पता नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं हम। नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम सर को पता चल गया तो क्या हम सब लोग सलाखों के अंदर, और क्या? और मैं हमेशा के लिए सलाखों से बाहर। मेरी बिल्लू ने मेरी छुट्टी।
हे भोलेनाथ, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हमने इनका साथ देने के बारे में सोचा। हमको तो पहले से पता था आपके और हमारे सितारे ना कभी मिल नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार आपका साथ देने के बारे में सोचा और देखो हमारी नौकरी पर आ बनी। प्रतियोगिता भी आप सबको ही जीतना है, हमको अकेले को नहीं जीतना है। और अगर जीतना है तो ऐसे ही काम चलेगा। सवाल अब ये उठता है कि हमारा साथ कौन कौन देगा। मैडम हम तो आपके साथ हैं। मैडम हम नहीं बोल रहे, मैडम हम नहीं बोले बिलौटे के टकले है कसम मैडम, हम नहीं है कसम से। मैडम चीते को मत बोलो कुछ भी। चीते ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं खुद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों पर डाउट हो गया था कि मेरे बिना आप लोग खिचड़ी पका रहे हो। इसीलिए मैंने आपका फोन ट्रेस किया। हाँ? ना कि सिर्फ इस लोकेशन पे पहुंची बल्कि मैंने आपका प्लान भी सुन लिया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो, या तो आप प्लीज अपने प्लान में शामिल कर लो मैडम। मैं आपके बिना अकेले क्या ही करूंगी। आप शामिल नहीं करोगे, घर पर जाऊंगी, आधा घंटा रोऊंगी। रोइए मत संतु जी, रोइए मत। अभी नहीं रो रही है। पाप आप ही को लगेगा मैडम। प्लीज शामिल कर लो ना। और रही बात पेट दर्द की तो आई प्रॉमिस मैं कंट्रोल करूंगी। पक्का? हाँ मान गई मैडम सर मान गई। संतु जी आप टीम में हैं। कब मान गई? कब? हाँ बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू मैडम, आप टीम है। संतोष जी प्लान में शामिल है, सब हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि उस थाने की कंप्लेन इस थाने में ट्रांसफर कैसे होगी? उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। तैयार? बिल्कुल तैयार। किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है, क्या समझे? किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है। बहाने से चाय की दुकान पर लाना है, आगे से मैं संभाल लूंगा। दोनों बागड़ बिल्लो सुनो, किसी को भी मतलब किसी को भी। मैं तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा। बैडमैन। हाँ ठीक है। ओके, ओवर एंड आउट। मिशन हल्ला बोल। मैडम आज छुट्टी। मैडम छुट्टी, आज छुट्टी। आज मैडम आप घर पे आराम कीजिए बस। क्या? अरे क्या बोल रहे हो दोनों? हटो साइड में जरा। छुट्टी घर पे जाइए आप। बिल्लू हाँ मैडम सर। क्या हो रहा है सब? वो एक्सरसाइज ये साइज बढ़ गया ना, इसीलिए तन की शक्ति के लिए योगा करना बहुत जरूरी है, इसलिए। बिल्ले जाने ही मना किया था ना। अरे अक्ल के खाली पतीलू, मैडम सर को क्यों रोका? तू नहीं बोला था ना किसी को मतलब किसी को भी। अबे चपड़ के जो मैडम सर को रोकने लगे कलेजा लगता है। कलेजा नहीं दिमाग लगता है। मैंने क्या कहा था? अंदर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जो जाएगा उसको रोकना है, थाने वाले को नहीं। क्या? अरे समझ गए? हाँ। किसको रोकना है? जो रिपोर्ट लिखवाने जाए उनको रोकना है। ओके डन। ओवर एंड आउट। चल पोजीशन आ जाओ। आ जाओ। क्या बोल? बिल्ले गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा और निकल जाएगा। अंदर देख बिल्ले हो गए तसल्ली। हाँ अरे वो गोलगप्पे वाला देख अंदर रिपोर्ट लिखवाने गया है। हाँ बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अगर इसने एफआईआर कर दी तो बिल्लू द स्पाई करिश्मा मैडम तुझे कर देगी हमेशा के लिए। बाय बाय।
हाँ? बिल्ले 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 गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरालाइज हो गया। अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो, उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा और निकल जाएगा। देख बिल्ले हो गए तसल्ली, हाँ? अरे वो गोलगप्पे वाला देख अंदर वो रिपोर्ट लिखवाने गया है, हाँ? बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अंदर गए। पुष्पा जी को बताना पड़ेगा, गोलगप्पा वाला रिपोर्ट लिखवाने आ रहा है, संभालो। पुष्पा जी। हेलो, क्या? बिल्ले बिल्ले तुमको एक काम दिया था, वो काम भी तुम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। हाँ, रुको रुको, अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी कहिए। मैडम हम गोलगप्पे वाले हैं। नहीं नहीं, आज हमारा गोलगप्पे खाने का मन नहीं है। आप जाइए जाइए जाइए। आप समझे नहीं मैडम, हम रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। रिपोर्ट लिखवाने? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लेट गोलगप्पे के साथ किसी ने 4 गोलगप्पे एक्स्ट्रा मांग लिए? ऐसी कोई बात नहीं मैडम, ये बताइए रिपोर्ट कहाँ लिखवानी है? देखिए वहाँ बाहर ना बिल्लू नाम का एक आदमी मिलेगा आपको, वो बताएगा आपको कि कहाँ रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ, वो क्या है ना, आज हम यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते मैडम? कागज खत्म हो गए। तो हम ला देते हैं पेपर। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, वो लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। आप क्या है ना, यहाँ थाने में ना किसी चुड़ैल का साया है। क्या हुआ ना, सालों पहले वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई थी, मगर उसकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी। क्यों? तब भी पेपर खत्म हो गए थे क्या? नहीं नहीं, तब तो टाइपराइटर खराब हुआ था ना। तो अब सुनिए तो सही, तब किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो मरने के बाद ना यहाँ जो वो चुड़ैल बन के घूम रही है, जो जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है ना, उसे पकड़ लेती है, उसका खून पी जाती है। हाँ मैडम, गोलगप्पा बेचते हैं, बुद्धि से गोलगप्पा समझे हो का? सबको पता है भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता आज के जमाने में। आप भी मत मानिए, रुकिए हम पेपर लेके आते हैं। रुको, रुक जाओ। भूत भूत भूत, रुको। भूत 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 भूत। नहीं, ये गोलगप्पे नहीं है मेरे पास। गोलगप्पे नहीं खाने। अरे दही भल्ले चाट कुछ नहीं है मेरे पास। रिपोर्ट लिखानी है ना, तो चलो थाने में। ये वाला नहीं, नया थाना, नया नया वाला एकदम। हाँ फ्रेश, बोनी तुमसे ही करवाएंगे, इनॉग्रेशन तुम करना। हाँ, और पहले रिपोर्ट पे ऑफर भी है, बदनाम स्पेशल चाय और एक फुल बिरयानी। हाँ, चले 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 चले। जरा ध्यान रखना, अभी आएंगे रिपोर्ट। हाँ रखेंगे, संभाल आज खून पिएंगे हम, तुम्हारे खून की प्यास लगी है, हमें खून पिएंगे हम। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हुआ? क्या हुआ? आपके ये बाल इस तरह से बिखरे हुए हैं, आप ऐसी भयानक सी क्यों लग रही है? हो क्या रहा है? हम योगा कर रहे थे ना। क्या? हाँ, वो लल्ला के पापा ने हमें सिखाया था, जब सिर में बहुत दर्द होता है तो इस प्रकार का योगा करते हैं, तो वो ही कर रहे थे। और देखिए ना, हमारा सर दर्द भाग गया। पुष्पा जी आप ठीक है ना? हमें किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। दर्द की, दर्द भाग गया ना, वो ही बचाओ बचाओ। पुष्पा जी वो एक मर्द की आवाज थी। हाँ, जो ये हम योगा करते हैं ना, इसमें भागो, तो इसमें ना ऐसा अपने आप ऐसे अंदर से मर्द की आवाज आती है बस। ठीक है, आप करिए जो कर रही थी। नहीं, अभी हो गया। क्या है ये? थाना ही है, नया है।